नमस्कार। चलिए आज हम सब मिलकर भारत में खेती की एक बहुत ही अद्भुत और दिलचस्प कहानी को समझते हैं। ये कहानी सीधे हमारे खेतों से शुरू होकर हमारी थाली तक पहुंचती है। अपनी बात की शुरुआत चलिए एक बहुत पुरानी कहावत से करते हैं। इससे पता चलता है कि हजारों सालों से हमारे पूर्वजों के लिए खेती कितनी ज्यादा जरूरी रही है। और कमाल की बात यह है कि उनका ये ज्ञान आज भी उतना ही सच है। देखिए, खेती की कहानी ना परंपरा और बदलाव की एक बड़ी ही रोमांचक कहानी है। जरा सोचिए, एक वक्त था जब किसान बैलों की मदद से खेत जोतते थे, और आज हमारे पास शक्तिशाली मशीनें हैं जो घंटों का काम मिनटों में कर देती हैं। लेकिन ये कृषि या खेती असल में है क्या? क्या सिर्फ फसल उगाना? नहीं, ये सिर्फ उतना ही नहीं है। ये तो विज्ञान और कला का एक संगम है। और पता है, ये हम इंसानों के सबसे पुराने और सबसे ज़रूरी कामों में से एक है, जिसने हमें एक जगह बसना सिखाया और हमारी तरक्की की नींव रखी। तो चलिए, भारतीय खेती के इस रोमांचक सफ़र के लिए तैयार हो जाइए। आज हम देखेंगे कि किसान का कैलेंडर कैसा होता है, मिट्टी के क्या-क्या राज होते हैं, और ये भी जानेंगे कि कैसे पुराने तरीके और नई तकनीक साथ-साथ चल रहे हैं। ये सच में बहुत मज़ेदार होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं, एक किसान को कैसे पता चलता है कि कौन सी फसल कब उगानी है? क्या उनके पास कोई खास कैलेंडर होता है? चलिए पता करते हैं। इसका जवाब ना भारत के अलग-अलग और खूबसूरत मौसमों में छिपा है। जैसे हमारे स्कूल का एक टाइम टेबल होता है ना, बिल्कुल वैसे ही खेती का भी मौसम के हिसाब से एक टाइम टेबल होता है। तो भारत में ना खेती के 3 खास मौसम होते हैं। पहला है खरीफ, जो मानसून की बारिश के साथ शुरू होता है। इसमें चावल जैसी फसलें उगती हैं। फिर आती है रबी की फसल, जो सर्दियों में होती है, जैसे गेहूं। और फिर इन दोनों के बीच एक छोटा सा मौसम आता है जायद का, जिसमें गर्मियों की फसलें लगती हैं, जैसे तरबूज और खीरा। अच्छा, फसल चाहे कोई भी हो, उसकी शुरुआत तो एक ही जगह से होती है, जमीन से, मतलब हमारी मिट्टी से। तो चलिए अब मिट्टी के अंदर छिपे कुछ राज जानते हैं। जरा यहाँ देखिए, ये कितना दिलचस्प है। मिट्टी का मतलब सिर्फ धूल नहीं है। अरे, ये तो एक जीती जागती दुनिया है। इसमें केंचुए और ना जाने कितने छोटे छोटे जीव रहते हैं जो पौधों को बढ़ने में मदद करते हैं। ये तो मिट्टी का अपना एक छोटा सा शहर है। तो सबसे जरूरी बात क्या हुई? यही कि अच्छी फसल के लिए हमें इस जीती जागती मिट्टी का ख्याल रखना होगा। सीधी सी बात है, अगर मिट्टी सेहतमंद है तो हमारी फसल भी सेहतमंद होगी। और पता है, हमारे किसानों ने सदियों से मिट्टी को बचाने के लिए बहुत ही अनोखे तरीके अपनाए हैं। जैसे ये देखिए, इसे कहते हैं कॉन्टूर जुताई। ये पहाड़ी ढलानों पर सीढ़ियों की तरह खेत बनाने जैसा है, ताकि बारिश का पानी मिट्टी को अपने साथ बहा कर न ले जाए। कितना शानदार आइडिया है। इसके अलावा भी किसान कई स्मार्ट तरीके अपनाते थे, जैसे कि फसल चक्र, मतलब फसलों को अदल बदल कर उगाना ताकि मिट्टी की ताकत बनी रहे। और साथ ही गोबर जैसी कुदरती खाद का इस्तेमाल करना, जो मिट्टी के लिए किसी पौष्टिक भोजन से कम नहीं है। लेकिन समय के साथ साथ खेती में बहुत कुछ बदला है। आज की खेती पुरानी परंपराओं और नई टेक्नोलॉजी का एक बेहतरीन संगम बन गई है। चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ देखिए कितना बड़ा फर्क है। एक तरफ किसान हाथ से धान के छोटे छोटे पौधे लगा रहे हैं, जिसमें बहुत मेहनत और बहुत सारा वक्त लगता है, और दूसरी तरफ एक मशीन है जो यही काम कितनी तेजी से और आसानी से कर सकती है। और कुछ ऐसा ही थ्रेशर मशीनों के साथ भी है। सोचिए, पहले अनाज को भूसे से अलग करने में कई कई दिन लग जाते थे, लेकिन ये मशीनें वही काम कुछ ही घंटों में निपटा देती हैं। ये तो खेती में एक क्रांति की तरह है। तो खेती की इस पूरी कहानी से हमने आज क्या क्या सीखा? चलिए, जो सबसे ज़रूरी बातें हैं उन्हें एक बार फिर से दोहराते हैं, ताकि वो हमें हमेशा याद रहें। तो भारतीय खेती की कहानी से याद रखने वाली कुछ खास बातें हैं। पहली, कि ये परंपरा और आधुनिकता का एक मिला जुला रूप है। दूसरी, खरीफ, रबी और जायद, ये 3 मौसम ही हमारी खेती की लय तय करते हैं। और सबसे जरूरी बात, एक सेहतमंद मिट्टी ही अच्छी और टिकाऊ खेती की असली नींव है। ये सारी बातें हमें एक आखिरी और बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। जब खेती इतनी बदल गई है, तो भविष्य में क्या होगा? जरा सोचिए, आगे चलकर खेती कैसी होगी? क्या खेतों में ड्रोन से बीज डाले जाएंगे, या क्या हम बिना मिट्टी के ही फसलें उगा पाएंगे? अगला बड़ा आइडिया क्या हो सकता है? ये सोचने वाली बात है ना?